कमरे में मौजूद संदीप को गोली लगती है और वह मौके पर दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से दिव्या पहूजा उस वक्त बाथरूम में थी, वह बच जाती है। पुलिस दिव्या पहूजा को अरेस्ट कर लेती है। फिर बाद में दिव्या ने कहा था कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी, तो उन्हें शक था और यह बात लीक हुई कि संदीप के एनकाउंटर के पीछे, संदीप का पता बताने के पीछे कहीं ना कहीं दिव्या का हाथ था और दिव्या ने संदीप के साथ गद्दारी की थी। अब गोली चली तो रिसेप्शन पर बैठे हुए शख्स ने मुंबई पुलिस को इत्तला दे दी। मुंबई पुलिस की टीम पहुंची तो पहले यह लगा कि कोई गैंग वॉर है और गैंगस्टर की आपसी लड़ाई है। नमस्कार, एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं अदिति आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक प्रोफेशनल मॉडल और गैंगस्टर की लव स्टोरी देखने को मिली। कैसे कई पुलिस वालों ने मिलकर एक गैंगस्टर का एनकाउंटर किया और कैसे मॉडल की लाश ढूंढने में 8 दिन का वक्त लगता है। पूरी कहानी सस्पेंस और सस्पेक्ट से भरी हुई है। तो नमस्कार, मैं अदिति खबरीलाल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने इस शो भाई लोग में कहानी की शुरुआत करते हैं। यह करीब 9 साल पुरानी बात है। 7 फरवरी 2016 मुंबई में एयरपोर्ट के करीब एक होटल हुआ करता है। उस होटल का नाम है एयरपोर्ट मेट्रो होटल। इस होटल के रूम नंबर 107 में 2 लोग ठहरे हुए थे। एक का नाम था संदीप गड्ढो और दूसरे का नाम था दिव्या पहूजा। इन दोनों ने होटल में चेक इन किया। चेक इन को कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक पुलिस की एक टीम होटल के रूम का दरवाजा खटखटाती है और अंदर घुसते ही गोलियां चलाने शुरू कर देती है। कमरे में मौजूद संदीप को गोली लगती है और वह मौके पर दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से दिव्या पहूजा उस वक्त बाथरूम में थी, वह बच जाती है। पुलिस दिव्या पहूजा को अरेस्ट कर लेती है। अब गोली चली तो रिसेप्शन पर बैठे हुए शख्स ने मुंबई पुलिस को इत्तला दे दी। मुंबई पुलिस की टीम पहुंची तो पहले यह लगा कि कोई गैंग वॉर है और गैंगस्टर की आपसी लड़ाई है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गोली चलाने वाले हरियाणा पुलिस के लोग थे, जो गुरुग्राम से स्पेशली लाए गए थे। जो मारा गया संदीप था, उस पर हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसमें बहुत सारे मर्डर के, बाकी किडनैपिंग, जबरन वसूली, गुंडागर्दी जैसे मुकदमे भी शामिल थे। लेकिन यहाँ हरियाणा पुलिस ने एक गलती की। कानून यह कहता है कि जब भी आप अपने जुरिडिक्शन से, अपने इलाके से बाहर निकलकर आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं या किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि लोकल पुलिस या उसके हेड को इन्फॉर्म करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप बिना इजाजत अपना सरकारी लाइसेंस पिस्टल लेकर दूसरे स्टेट में घुस नहीं सकते। और यहाँ हरियाणा पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया और मुंबई जाकर एक होटल के अंदर शूट आउट भी कर दिया। तो हरियाणा पुलिस के हिसाब से यह एक बदमाश का एनकाउंटर था, लेकिन मुंबई पुलिस के हिसाब से यह एक मर्डर था, क्योंकि रूल फॉलो नहीं किया गया था। हरियाणा पुलिस के लोगों को अरेस्ट किया गया और साथ में उस होटल में मौजूद लड़की यानी कि दिव्या पहूजा को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब मामला हरियाणा और मुंबई पुलिस के बीच आमने सामने का हो गया था। केस दर्ज हुआ, वक्त बीतता रहा, 9 साल बीत गए। करीब 8 महीने पहले ही दिव्या पहूजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और जमानत मिलने के बाद वो वापस गुरुग्राम लौट आई। अब यह दिव्या पहूजा कौन थी, इस बारे में बात करते हैं। दिव्या पहूजा एक आम मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही उसे मॉडलिंग का शौक था। दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर उसे एंकर बनना था और उसने शुरुआत में घर में मिरर के सामने खड़ी हो जाती और हाथ में कंघी या कॉम लेकर कुछ ना कुछ बोलने लगती। हम लोग न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारे लोगों को यह सलाह दी जाती है कि जब भी एंकर बनना है तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए मिरर के सामने खड़े होकर माइक की जगह कुछ भी हाथ में कंघी पकड़कर आप प्रैक्टिस करो। तो शायद वो वही कर रही थी। धीरे धीरे जब वह 11वीं 12वीं तक पहुंची तो लोगों ने उसके शौक को देखा और जाना। पहले तो स्कूल में उसको बोला कि तुम एंकरिंग करो, फिर इलाके में बर्थडे जैसे बड़े सेलिब्रेशन होने लगे तो उसमें उसको मेन चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया कि तुम एंकरिंग करो, और फिर लोग मिलते गए। कुछ लोगों ने उससे कहा तुम मॉडल बन जाओ। इस तरीके से उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रही,
लेकिन फिर एक रोज एक गैंगस्टर से उसकी मुलाकात है। मुलाकात कब प्यार में तब्दील हुई पता ही नहीं लगा, लेकिन उस गैंगस्टर का बॉस था संदीप, जो एक नामी गैंगस्टर था। उसे दिव्या पसंद आ गई, दोनों करीब आए, प्यार हुआ। दिव्या को लगा कि संदीप उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन वह था एक गैंगस्टर जिसने कई सारे कत्ल किए और बाकी मामलों में हरियाणा पुलिस को उसकी तलाश थी। जब हरियाणा पुलिस ने दबिश डाली तब संदीप भाग गया था। कई बार पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो हरियाणा छोड़ देता। संदीप कभी पुणे भागता तो कभी पंजाब तो कभी मुंबई भागता, लेकिन उसका असली ठिकाना किसी को नहीं पता। तब कुछ उसके राइवल गैंग के थ्रू गुरुग्राम पुलिस ने एक जाल बिछाया। उसने पता किया कि संदीप गढ़ो के आसपास के करीबी लोग कौन हैं। तो फिर पता चला कि संदीप की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है दिव्या पहूजा। अब पुलिस ने दिव्या पहूजा के ऊपर जाल बिछाना शुरू किया। दिव्या पहूजा को अपने भरोसे में लिया और उसे धमकी भी दी कि देखो तुम उसको पकड़वा दो, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ भी एक गैंगस्टर के साथ रहने के जुर्म में तुम भी बराबर के जुर्म में उसमें हिस्सेदार हो जाओगे। तो कहते हैं इसी के बाद दिव्या पहूजा एक तरह से गुरुग्राम पुलिस की जासूस बन गई। अब जो 7 फरवरी 2016 को एनकाउंटर हुआ, कहते हैं उसकी पूरी खबर, उसका लोकेशन, यहां तक कि होटल, एयरपोर्ट, मेट्रो होटल, मुंबई का रूम नंबर 107, यह सब कुछ दिव्या पहूजा ने गुरुग्राम पुलिस को जानकारी दी। और उसी के बिना पर गुरुग्राम पुलिस उस होटल में पहुंची और फिर उसे संदीप का एनकाउंटर किया, जिसे मुंबई पुलिस ने मर्डर माना। बाद में उसके महिला साथी होने के नाते वह भी जेल गई। मुकदमा चलता रहा, लेकिन 8 महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जैसा मैंने बताया, उसको जमानत दे दी और वो लौटकर अपने घर गुरुग्राम आ गई। अब लगता था कि कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया 31 दिसंबर 2023 को अलविदा कहने के लिए अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से जश्न मना रही थी। कई जगह पर जश्न अगले दिन यानी 1 जनवरी तक चला, तो कहीं 2 जनवरी तक चला। दिव्या पहूजा भी गुरुग्राम से अपने घर से यह कहकर निकली कि वो नए साल का जश्न मनाने अपने दोस्तों के साथ जा रही है। 31 को वो निकली, लेकिन सुबह घर लौट आई। फिर वो नए साल को पहले दिन फिर जश्न मनाने के नाम पर घर से निकली, लेकिन फिर बाद में दिव्या ने कहा था कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी। तो उन्हें शक था और यह बात लीक हुई कि संदीप के एनकाउंटर के पीछे, संदीप का पता बताने के पीछे कहीं ना कहीं दिव्या का हाथ था और दिव्या ने संदीप के साथ गद्दारी की थी। तो कैसी लगी यह कहानी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी कहानियां जानने के लिए बने रहे खबरीलाल टीवी के साथ। मैं अदिति, धन्यवाद।